गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 में यूनिट 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात पढ़ेंगे। उनके लेखक का नाम है मोहन राकेश। उनका जन्म सन 1925 में हुआ था और निधन सन 1972 में। हमने देखा था कि लेखक एक दिन गुलमर्ग की यात्रा करते हैं, प्रवास यात्रा करते हैं और वहाँ थोड़े दिन ठहरते हैं। उन्होंने वहाँ का वातावरण का वर्णन किया है कि जब सुबह होती है तो सूरज की किरणें पड़ती है तो वहाँ बर्फ़ पिघलती है और उसकी वजह से उसका जो वातावरण है, दृश्य है, एकदम सुहाना दिखता है। रंग बिरंगी फूल पौधे खिलते हैं और उससे वातावरण मनोरम्य लगने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, शाम होती है, उसके वातावरण में परिवर्तन आने लगता है। शाम होते ही वहाँ देखते हैं तो तूफ़ान आने का शुरू होता है और जब लेखक अपनी होटल के रूम में खिड़की के पास खड़े थे और उन्होंने देखा कि एक तूफ़ान उनकी ओर आ रहा है, तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी इस तूफ़ान के अंदर बरसात के अंदर भीगूंगा। तो कई समय तक लेखक उस तूफ़ान को अपने ओर आने के लिए वेट करते हैं, पर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। अब देखेंगे कि क्या होता है कि मगर अचानक हवा रुक गई। जो तूफ़ान उनकी ओर आने वाला था और लेखक मानते थे कि जब तूफ़ान आएगा तो उसकी बारिश में वो भीगेंगे, पर धीरे धीरे हवा का रुख, हवा जो बहती है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है बहना। बढ़ता हुआ तूफ़ान जहाँ का वहाँ ठिठक गया और दूर ही पर फटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। धीरे धीरे वो तूफ़ान था, उसकी तेज़ी थी वो कम होने लगी और वो तूफ़ान एकदम ही शांत हो गया। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। लेखक ने उस तूफ़ान के अंदर अपने आप को देखा था कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, पर जैसे बिजली कड़कनी बंद हो जाती है, हवा जोरों से जो सन्नाटा बजाकर जो फूंक रहा था वो भी बंद हो गया। उसकी वजह से तूफ़ान की जो गति है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे तूफ़ान बंद पड़ जाता है। तो यहाँ पर लेखक अपने आप को तूफ़ान के साथ कंपैरिजन करते थे कि मैं भी तूफ़ान से कम नहीं हूँ। पर जैसा तूफ़ान बंद पड़ जाता है, वहाँ लेखक भी अपने आप को असहाय मानते हैं। तूफ़ान का जोर उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। जैसे तूफ़ान ख़त्म हो जाता है वैसे ही लेखक के अंदर जो तूफ़ान से निपटने का जोश था वो भी समेट जाता है। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सकता। और लेखक कहते हैं कि मैं भी तूफ़ान की कंपैरिजन में नहीं आ सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने जीवन में तूफ़ानों का सामना कभी कभी ही होता है। जो आदमी तूफ़ानों से लड़ता है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को एक दो बार ही या कभी कभी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। गुलमर्ग हिमालय पर आया हुआ है, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पर लेखक तो कभी कभी वहाँ जाते हैं तो उनको ऐसे परिस्थिति में सामना नहीं हुआ। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षक व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। लेखक कहते हैं
कि उसका आकर्षण कभी कम नहीं होता और इसी की वजह से लोग बार बार वहाँ खींचे चले आते हैं। वरना वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में एक खुला सा सपाट मैदान है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका आकर्षण इतना है कि लोग बार बार उस स्थान तरफ खींचे चले जाते हैं। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? तो लेखक कहते हैं कि क्यों व्यक्ति बार बार उस तरफ खींचा चला जाता है, कि गोल्फ खेलने के लिए नहीं। जब दिन शुरू होता है तब उसका प्रकृति का सौंदर्य है उतना सुंदर होता है कि देखकर वहाँ बैठ जाने का मन होता है और धीरे धीरे दिन बीतता जाता है, उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन आता है तो वहाँ पर भी उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। उसको देखने के लिए लेखक वहाँ बार बार जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट है वो ख़त्म होता है। हमें यहाँ पर शब्दार्थ लिखने हैं। स्वाध्याय के हमें प्रश्न नंबर 1, 2 लिखने हैं और 3, और ये 3 क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं और यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अस्तु विद्यार्थियों।